हेलो गाइस, आज का मेरा ये ट्रिप बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे माउंटेन को विटनेस करने वाले हैं जिसकी लोग पूजा करते हैं। तो बस हमने किया बैकपैक और निकल गए एक अनटच्ड हिडन पैराडाइज के लिए जिसका नाम है द माउंटेन ऑफ गॉड, गोम्बोक रंगन। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और हम लोगों ने हिडिंबा माता के दर्शन कर लिए हैं और इस समय हम हैं मनाली में और हम निकल गए हैं आज की अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारी बकेट लिस्ट में काफ़ी टाइम से था कि हमें इस माउंटेन को देखना है। तो फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए हैं। अभी हम लोग बैठ गए हैं यहाँ नाश्ता करने, नदी के किनारे बैठ चुके हैं। बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ। तो गाइस, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए हैं सोलांग वैली के लिए और रास्ते में हमें सोलांग वैली के अद्भुत नज़ारे देखने को मिले और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अटल टनल। तो गाइस, अटल टनल के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इतनी हाइट पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया। दरअसल 9 किलोमीटर लंबी ये टनल इसलिए बनाई गई क्योंकि पहले लाहौल का एक रीजन है केलोंग, बहुत बड़ा शहर है, वहाँ के लोग पूरे 6 महीने डिस्कनेक्ट हो जाते थे मनाली से। उसका रीज़न ये है कि जो स्पीति की साइड से रोहतांग पास है और कुंजुम पास है वो कम्प्लीटली बंद हो जाते थे और उधर लाहौल की साइड से शिनकुला पास पूरी तरह से बंद हो जाता था क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी। तो 6 महीने करीब वहाँ के लोग डिस्कनेक्ट हो जाते थे, जिस कारण वहाँ के लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी और उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए टनल बनाई गई। तो गाइस, अभी हम हैं अटल टनल की नॉर्थ पोर्टल पे और जैसे ही आप इस टनल से बाहर निकलते हैं आपको एकदम कम्प्लीटली न्यू आपको यहाँ पे व्यू देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे पूरे कोल्ड डेजर्ट हैं और इसके जो अपोजिट साइड था साउथ पोर्टल पे, वहाँ पे मनाली था तो वहाँ पे फॉरेस्ट था, डेंस फॉरेस्ट, और इधर एकदम कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलते हैं। तो आप भी इसको ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। तो यहाँ से जो ये ब्रिज आप अटल टनल का यहाँ पे ब्रिज क्रॉस करते हैं तो यहाँ से 2 रास्ते कट जाते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड। अगर आप स्पीति जाना चाह रहे हैं, काजा जाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ से, या रोहतांग पास आप जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से राइट साइड आपको लेना होता है, राइट कट। और अगर हम जैसे आज हम जा रहे हैं लाहौल, यानी कि हम इधर की साइड जा रहे हैं लेह साइड में, तो हमें यहाँ से लेफ़्ट कट लेना है क्योंकि ये रास्ता जाता है शिशु और लेह के लिए। तो हमने यहाँ से आज लेफ़्ट कट ले लिया है और लास्ट टाइम हम लोग स्पीति गए थे तो हम राइट साइड गए थे। तो गाइज़, ये पॉइंट भी बहुत ही सीनिक है, कई सारे टूरिस्ट यहाँ तक भी आते हैं क्योंकि यहाँ पे व्यूज़ भी मिल जाते हैं और लाइट स्नैक और टी शॉप भी यहाँ पे है। तो आप अटल टनल ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए, यहाँ पे भी आपको नया कुछ देखने को मिलने वाला है। और ये देखिए कितने सुंदर से पहाड़ हैं और यहाँ पे बहुत प्यारी सी नदी भी है। तो गाइस, हम भी मज़ा ले रहे हैं अटल टनल पे सीनिक व्यू का और अभी हम निकल गए हैं शिशु के लिए। देखते हैं अगर हमें आज शिशु में स्नोफॉल दिख जाएगी तो हम लोग फिर आगे नहीं जाएंगे, या क्योंकि कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आगे रास्ता ओपन भी है या नहीं है, तो वो डिपेंड करेगा कि शिशु में अभी स्टेटस क्या है लाइव। तो गाइस, अभी हम एंटर कर चुके हैं लाहौल रीजन में और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, देखिए कितने डेसिडुअस फॉरेस्ट टाइप है यहाँ पे और बहुत ही ब्यूटी है इस जगह की अपनी एक। तो फ़िलहाल हमारा इंडिया यार इतना डाइवर्स है कि हम लोग यहाँ पर ही सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो कहीं देखिए ना, इधर मनाली तक एकदम अलग डाइवर्सिटी थी और इधर लाहौल रीजन में एकदम अलग ही डाइवर्सिटी देखने को हमें मिल रही है। और आप लाइव देख सकते हैं यहाँ पे अभी स्नोफॉल नहीं है शिशु में। तो हम लोग सोच रहे हैं हम आगे निकल जाते हैं थोड़ा, क्योंकि हम बेसिकली स्नोफॉल ही देखने आए थे इस सीज़न की। तो देखते हैं हमें कहाँ तक स्नोफॉल मिलती है और अगर रास्ता ओपन रहा तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम आगे तक जाएंगे जांस्कार तक, बट वो डिपेंड करता है कि आगे रास्ता कैसा है। फ़िलहाल आप
यहाँ के जो ये सीनिक रूट है इसका मज़ा लीजिए हमारे साथ साथ, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही नया मतलब रूट है। तो शिशु में भी अगर आप आना चाहें, शिशु तक भी आना चाहें, क्योंकि ये भी एक व्यू पॉइंट है और यहाँ पे भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और कई लोग यहाँ तक आते हैं। यहाँ पे भी आप एडवेंचर कर सकते हैं। यहाँ पे शिशु लेक है, उसका मज़ा ले सकते हैं और बहुत ब्यूटीफुल है ये एरिया भी। और आपको होम स्टे और ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। अभी सारे होम स्टे ओपन है इस समय यहाँ पे, तो आप चाहे तो शिशु तक भी आ सकते हैं। तो गाइस, शिशु केवल 1.5 घंटे आगे है मनाली से, तो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और आप इजीली आ सकते हैं यहाँ पे अगर रास्ता ओपन है तो। अगर अटल टनल ओपन है तो आप बिल्कुल शिशु तक ज़रूर आइए, क्योंकि अटल टनल पे भी बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अगर आप शिशु आएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। आप यहाँ पे शिशु वाटरफॉल जा सकते हैं, शिशु लेक देख सकते हैं और यहाँ पे बहुत ही प्यारे हिमालयाज़ के व्यूज़ आते हैं, तो वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं लाहौल रीजन का। तो अभी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है केलोंग, जो कि शिशु से 50 मिनट्स का रास्ता और आगे है। तो अभी हम लोग केलोंग की ओर जा रहे हैं और ये देखिए कितने सुंदर से पहाड़ यहाँ पे दिख रहे हैं रास्ते में। और इस समय, क्योंकि अभी ये दिसंबर का टाइम है, अर्ली दिसंबर है, तो इस समय का आप व्यू देख सकते हैं यहाँ पे कैसा दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ के रॉक फॉर्मेशंस, देखिए कितना कलर इतना यूनिक है इनका, एकदम येलो कलर की जो यहाँ पे रॉक्स देखने को मिल रही हैं। लाहौल स्पीति रीजन की दोस्तों एक ख़ास बात ये है ना कि यहाँ पे आपको जो रॉक फॉर्मेशंस होते हैं वो अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। जब हम लास्ट टाइम स्पीति गए थे तो वहाँ पे भी हमें बहुत ही अच्छे अच्छे रॉक फॉर्मेशंस दिखे थे, और आज यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ पे कुछ नया है। पहले हम सोच रहे थे शायद लाहौल में भी ऐसे ही कुछ होगा, बट यहाँ पे भी आपको कुछ नया ही देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं केलोंग, और केलोंग यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है। तो हम लोग यहाँ पे पेट्रोल भी भरवाएंगे और हम सोच रहे हैं कि यहाँ से पता भी कर लेते हैं कि आगे का रास्ता ओपन भी है या नहीं है, क्योंकि केलोंग में तो हमें बर्फ़ नहीं दिख रही है। दूर पहाड़ियों पे है बट केलोंग में तो नहीं है। तो हम यहाँ पे रुक के पता करते हैं कि आगे का रास्ता ओपन है या नहीं है। तो गाइज़, हम पहुंच गए हैं केलोंग में और आप देख सकते हैं यहाँ बर्फ़ तो है नहीं। और अभी हम लोग डीज़ल फिल करवा लेते हैं अपनी गाड़ी में, और हम पता कर रहे हैं कि अगर आगे का रास्ता ओपन है तो फिर हम लोग आगे निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे हमें पड़ेगा जिस्पा और जिस्पा के बाद हमें पड़ेगा जांस्कार। तो देखते हैं हम कहाँ तक जा पाते हैं आज। सिंकुला बस। तो गाइस, आगे का रास्ता ओपन है, फ़िलहाल हम लकी हैं आज के लिए। तो हम लोग निकल रहे हैं अभी, फ़िलहाल जिस्पा के लिए जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ से हमें हार्डली 40 मिनट्स लगेंगे जिस्पा जाने में। तो ये व्यू आप देख सकते हैं हमारे साथ साथ। तो हम लोग जा रहे हैं जिस्पा। गाइज़, ये है सुंदर सा फ्रोज़न वाटरफॉल ऑन द वे टू जिस्पा। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, पूरा पानी जमा हुआ है यहाँ पे। भले ही यहाँ पे स्नोफॉल नहीं है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि पानी पूरा जमा हुआ है रास्ते में। मतलब अभी तक हमें जितने भी झरने दिख रहे हैं, ज़्यादातर झरने जमे हुए हैं यहाँ पे। और हम पहुँच गए हैं जिस्पा में। ये अद्भुत नज़ारा देखिए आप जिस्पा का, कितना सुंदर लग रहा है। और जिस्पा भी एक बहुत ही सीनिक पॉइंट है और यहाँ पे भी कई सारे लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। तो क्योंकि ये जगह है जिस्पा, ये भागा नदी के किनारे पे बसी हुई है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं रिवर साइड ट्रैकिंग के लिए या फिर कैंपिंग के लिए, सीनिक कैंपिंग के लिए, तो आप यहाँ तक भी आ सकते हैं जिस्पा तक। तो यहाँ पे कई सारे होम स्टे बने हुए हैं, बहुत सारे होम स्टे हैं यहाँ पे। और यहाँ के जो पत्थर हैं उनका कलर भी बहुत ही यूनिक है। ये देखिए आप, रेड और येलो कलर के स्टोन्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो जगह है जिस्पा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। गाइस, आज हमारा प्लान था जिस्पा में रुक के लंच करने का। अभी बज रहे हैं दिन के 2।
लेकिन हम अपना ये लंच स्किप कर रहे हैं आज, क्योंकि अगर हम लेट हो गए तो हम लोग जांस्कार नहीं जा पाएंगे और आज हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी है। तो हम सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट आगे निकल जाते हैं, क्योंकि अभी हमने लास्ट टाइम जब केलोंग में पता किया था तो उन्होंने बताया था कि जो शिनकुला पास है वो ओपन है। तो हम सोच रहे हैं कि हम निकल जाते हैं आगे और फिर टाइमली हम लोग वापस भी आएंगे। दोस्तों, इस समय हम पहुंचने वाले हैं मनाली और लेह के बीच कनेक्ट करने वाले सबसे लंबे ब्रिज में। तो इस समय हम हैं दारचा ब्रिज में, और जो ये दारचा ब्रिज है ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है भागा नदी के ऊपर। तो ये ब्रिज के बनने से जो मनाली है और लेह है, इन दोनों की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी हो गई है। तो अभी हम लोग दारचा से आगे निकल गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें चेकिंग के लिए रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चेकिंग होती है कि आगे हमें कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे सामने एक सीधा रूट जा रहा है, ये जा रहा है जांस्कार के लिए, और एक आप देख रहे होगे कि ऊपर से यू टर्न लेते हुए एक दूसरा रूट जा रहा है, ये जा रहा है लेह के लिए। तो यहाँ से 2 रूट चले जाते हैं और दोनों ही लद्दाख की ओर जाते हैं। एक अगर आप यू टर्न लेते हुए जाएंगे तो ये सीधे लेह पहुँच जाएगा रास्ता, लेकिन हमें तो सीधा जाना है, हमें जाना है जांस्कार। तो हम यहाँ से सीधे आगे निकल गए हैं जांस्कार के लिए। तो अभी हमें रास्ते में पड़ेगा शिनकुला टॉप, और शिनकुला पास होते हुए हम लोग आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ से शिनकुला पास है 39 किलोमीटर्स, और हम लोग बस निकल गए हैं आगे की ओर। यहाँ पर फिर से एक बार हमें फ्रोज़न वाटरफॉल देखने को मिल गया है। ये भी एक प्लेन एरिया है, यहाँ पे भी मतलब काफ़ी लोग कैंपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कैंपिंग की जा सकती है। अगर मतलब यहाँ पे भी आते हैं तो कैंपिंग करने का ऑप्शन यहाँ पे भी है। तो हम लोग अभी निकल गए। देखिए यहाँ की रोड ना बहुत ही बुरी हालत है, और ये जो सामने देख रहे हैं पूरा पुल, शायद कभी बारिश हुई होगी इतनी तेज़ तो ये पूरा पुल टूट के साइड में बह चुका है। ये आप देख रहे हैं ये पुल पूरा टूट गया है, तो इन्होंने एक कच्चा रास्ता बना दिया है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। पहाड़ों में मतलब ड्राइविंग भी एक बड़ा टास्क होता है सही में। गाइस, यहाँ पे एक नई चीज़ देखने को मिली। ये पानी के साथ साथ येलो कलर के पत्थर दिख रहे हैं, और यहाँ पे देखिए लैंडस्केप ना एकदम से चेंज हो गया है, और अब बहुत अच्छी यहाँ पे बर्फ़ देखने को मिल रही है, जो हम चाह रहे थे। लेकिन आप यहाँ देखिए कि यहाँ का लैंडस्केप चेंज हो गया है, और ये जो नीचे देख रहे हैं आप, पूरी ये लेक है, और ये पूरी फ्रोज़न लेक है। इतनी ठंड है इस जगह पे। फ़िलहाल जितने भी टूरिस्ट थे वो यहीं तक रुक गए हैं, आगे कोई भी नहीं जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन भी बहुत कम है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बट हम हिम्मत करके आगे तक निकल रहे हैं, क्योंकि हमें जांस्कार जाना है, और देखते हैं अभी आगे रास्ता कितना हमें सपोर्ट करता है। गाइस, जब भी बात हो व्यूज़ की तो लाहौल स्पीति कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता है। यहाँ के जो व्यूज़ हैं वो मतलब सही में मतलब आपको पूरा टाइम, आपका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा होने वाला है कि आपको डेस्टिनेशन की चिंता ही नहीं होगी। पूरा टाइम आप इतना एंजॉय करोगे इस जर्नी को। तो गाइस, इन पहाड़ों को देखकर एक बहुत ही फेमस शायर द्वारा लिखी गई एक शायरी याद आ रही है मुझे, कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, ज़िंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। तो आज मुझे ऐसा ही कुछ फ़ील हो रहा है कि सैर कर लेनी चाहिए हमें अपनी जवानी में ही, क्योंकि फिर एक टाइम बाद तो कुछ पता नहीं है वैसे भी ज़िंदगी का। गाइस, इस समय हम लोग पहुंचने वाले हैं शिनकुला पास में, और जो ये आप सामने देख सकते हैं दिस इज़ द शिनकुला पास, जो कि 16,580 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। और ये पास स्पेशली जो लद्दाख का जांस्कार रीजन है और हिमाचल प्रदेश का लाहौल रीजन, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनाता है ये रीजन। तो ये पास जनरली क्या होता है, विंटर्स में ये क्लोज़ हो जाता है। अभी
दिसंबर स्टार्टिंग है तो हमें लकीली हम आज लकी हैं कि ये पास खुला हुआ है, अदरवाइज़ हैवी स्नोफॉल के कारण ये पास हमेशा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है। यहाँ पर अभी टेम्परेचर हो रहा है -10 और विंटर्स में तो यहाँ पे टेम्परेचर -40 तक चला जाता है। तो अभी हम लोग शिंकुला से आगे निकल गए हैं गोम्बो रेंजन के लिए। तो अभी मैं आपको एक ऐसे माउंटेन से रूबरू करवाने वाली हूँ जो कि हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा और आपके लिए भी। तो फ़िलहाल अभी हम लोग एक ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं नीचे पानी पूरा जमा हुआ है। इस समय यहाँ पे बहुत ठंड है और ऑक्सीजन भी यहाँ पे बहुत कम है, तो मे बी शायद हम बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ पे ना रुक पाए आज, क्योंकि अभी दिसंबर का मंथ है और काफ़ी ठंड है यहाँ पे। गाइस सब्र ख़त्म होने वाला है क्योंकि हम पहुँच चुके हैं द गॉड्स माउंटेन गोम्बो रेंजन के नीचे। वाओ अमेजिंग गाइस, आप जानते हो ये इतना बड़ा माउंटेन है ना, मेरे कैमरे में भी फिट नहीं आ रहा है। दोस्तों ये जांस्का रीजन की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 18,110 फीट ऊपर है और ये स्थानीय लोगों के लिए एक पवित्र चोटी है, क्योंकि उनके अनुसार ये गोम्बो का सिंहासन है और गोम्बो भगवान बौद्ध के ही एक रूप माने जाते हैं। तो आपका सपना था गोम्बो रेंजन आने का, तो आपको कैसा लग रहा है गोम्बो रेंजन के नीचे खड़े होके? लग रहा था कि हम केवल शिशु तक आ पाएंगे, बट पूरी रोड क्लियर है तो हम आगे होपफुली आज गोम्बो रेंजन आने का सपना पूरा हुआ। कैंपिंग करने का था मूड, बट अगली बार आएंगे तो करेंगे कैंपिंग। तो लास्ट टाइम जब मैं आता शिंकुला से हमें वापस जाना पड़ा था, थोड़ा गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई थी, तो फिर लेह को चले गए थे, बट दिस टाइम वी मेड इट। इट्स एन ऑसम एक्सपीरियंस। कैसा लग रहा है आपको गोम्बो रेंजन आके? गाइस इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब मेरा सपना था यहाँ पे आने का और हमें लग भी नहीं रहा था कि हम गोम्बो रेंजन आ पाएंगे, क्योंकि ठंड इतनी है और हमें लग रहा था कि कहीं रोड ब्लॉक ना हो। मनाली तक आने का हम लोग का प्लान था, बट हम मनाली से शिशु होते हुए जांस्का वैली आ गए और फाइनली हम यहाँ पहुँच गए। और ये वर्थ एक्सपीरियंस है, अगर आप लोग को भी लाइफ टाइम एक बार ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है। मतलब ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं गोम्बो रेंजन, इसकी लोग पूजा करते हैं और ये वन ऑफ द हाईएस्ट चोटी है जांस्का रीजन की। तो यहाँ पे आना सपना था हमारा, तो फाइनली कंप्लीट हो गया है। गाइस तो हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और मन तो बिल्कुल नहीं है जाने का, मन था कैंपिंग करने का, लेकिन अभी यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ पे सब कुछ बंद है, हमारे अलावा और कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो हमें कैंप वैम्प कुछ मिलेगा नहीं, खाने वाने का भी हम पे कुछ है नहीं, पानी भी पूरा ही जमा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब देखेंगे कैंपिंग के लिए। फ़िलहाल अगर आप लोग भी जांस्कार वैली का ट्रिप प्लान करते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। आप चाहें तो लेह की साइड से पदम के रास्ते भी आ सकते हैं और मनाली के रास्ते भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी जांस्कर वैली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप बेस्ट मंथ है आपके लिए जून से अक्टूबर, क्योंकि विंटर्स में ये रूट जनरली बंद हो जाता है। लकीली हम इस समय यहाँ पे आ गए, अदरवाइज़ ये बंद ही रहता है। और इन केस अगर आप आ भी जाते हैं विंटर्स में तो यहाँ पे आपको एकोमोडेशन और फूड की प्रॉब्लम होगी, सो इसलिए अपना जो ट्रिप प्लान है वो अकॉर्डिंगली करें। तो गाइज़ आज की हमारी ये ट्रिप होने वाली है 11 घंटे की, क्योंकि हम लोग सुबह मनाली से निकल गए थे और अभी हम लोग इवनिंग में मनाली ही जाने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो हमारी कम से कम जर्नी आज की हो जाएगी 11 आवर्स की, और लेकिन हमें ये बिल्कुल भी फील नहीं हुई इतनी हेक्टिक जर्नी, बिकॉज़ ऑफ द इतने सुंदर जो सीनिक व्यूज़ हैं इस पूरे रास्ते में। तो ये बहुत ही सुंदर ट्रिप थी। तो गाइज़ आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जगह के साथ। और आप चाहें तो ऐसी नई नई वीडियोस के लिए, नई नई जगह के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मैं आपको हर बार एक नई जगह लेके जाऊंगी।
तो फ़िलहाल अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।